स्वागत है। जी हाँ, तो आज का जो क्लास आप लोग जो कल का जो क्लास आप लोग कर चुके हैं, वो क्लास में आप लोग को तो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और उम्मीद हमें ऐसा है कि आप लोग को पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, ये हमें पूरा उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत जिस तरह से किए थे, इससे हमें लगता है कि आप सीख गए होंगे। जी हाँ, तो अगर सीखे हो कुछ, समझे हो कुछ, तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जब भी क्लास को अपलोड करें या फिर क्लास चालू करें तब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, तो आपके बीच पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे, समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे। समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये भी बताए थे कि कोण जो है थीटा को भुजा जो है आधार और लंब की मसला आती है, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कोण के ऊपर। यदि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाती थी। ये क्या होता है? आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा वो क्या कहलाता है? एच, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये सब तो बातें बता दिए। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। भाई ये सभी बातें हम आगे क्लास में बता दिए। इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अगर ये सभी बातें को नहीं जानते हैं आप, नहीं सीखे हैं आप, तो आप जाकर पीछे वाले वीडियो, इससे पहले का जो क्लास एक दिन हुआ, उस क्लास को जाकर देखिए, पूरी सीख जाओगे। ये हमारा गारंटी है। सवाल रह गई पाइथागोरस प्रमेय का, क्या ये नहीं बताएं? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये बता चुके हम। इसी के तहत आपका फॉर्मूला बना था, नंबर 1 फॉर्मूला जो बना था वो जान लीजिए, एच बराबर फॉर्मूला था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 1 फॉर्मूला बना था। नंबर 2 फॉर्मूला जाकर बना था पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना था। थर्ड फॉर्मूला आपका बना था क्या, वो देखेंगे, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला के प्रति हम खूब जोरदार बातचीत किए थे आपसे। ये तीनों फार्मूला के प्रति आपसे हम खूब जोरदार बातचीत किए थे और खूब समझाए थे आपको, और आप लोग भी खूब समझे थे। आपको ये भी बताए थे, हम थंबनेल पर लिख रखे थे कि क्लास जो है से बेसिक क्लास है। टाइटल में भी लगा रखे थे, ये क्लास त्रिकोणमिति का बेसिक है, क्योंकि वो समझेंगे, वो जानेंगे, तब आप त्रिकोणमिति जान सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर वो ना समझेंगे, वो नहीं जान पाइएगा, तो कभी नहीं सीख पाओगे। हाँ, और एक बात बोलते हैं, कमेंट पर विशेष ध्यान मत दीजिए, आप लोग कुछ ज़्यादा आपस में ही करने लगते हो। वैसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में आए तो उसमें हाँ और ना बोलिए, ताकि हमें भी कुछ लगे कि आप लोग कितने फॉलो कर रहे हैं और कितने समझ पा रहे हैं, कितने समझ नहीं पा रहे। अगर दिक्कत होती है तो और भी बेहतरीन करेंगे, और भी कुछ अलग करेंगे, ताकि आप लोग सीख जाओ। आप लोग को सीख जाना ही हमारा लक्ष्य है। नहीं सीख पाओगे तो हमारा कोई कर्म का नहीं, कोई काम का नहीं पढ़ाया गया चीज़ है, ठीक ना? तो ये समझ कर जवाब लगाइएगा। जी, समझे कि ना? बातें करते हैं आगे की, तो देखिएगा ध्यान से क्या बातें होगी और क्या नहीं। सो जी हाँ, अब हम लोग समझेंगे एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में। तो देखिए, कोण के बारे में क्या होती है मसला, क्या बातें किया जाएगा, वो देखिएगा ध्यान से। कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना है, एंगल को कई अलग अलग नामों से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसा कि देखिएगा, सबसे बड़ी बात इस त्रिकोणमिति में तो क्या कहा जाता है? थीटा। देखिए, इसका नाम क्या कहा जाता है? थीटा कहा जाता है। क्या? थीटा। थीटा, समझे कि नहीं? इसे क्या कहा जाता है? थीटा। सबसे ज्यादा उपयोगी यही होता है, यही नाम क्या सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा बार रिपीट किया जाता है। इसके बाद बात आती है अल्फा का। अगर बहुपद पढ़े हैं, अगर क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद आप पढ़े, पॉलिनोमियल पढ़े हैं, तो उसमें अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा, फाई, ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। ये सभी चीजों का भी इस्तेमाल होगी। जैसा कि देखिएगा, अल्फा हो गई, फिर क्या होता है? बीटा होता है, फिर क्या होता है? गामा का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? गामा का इस्तेमाल होता है। फिर आप लेम्डा का भी इस्तेमाल करेंगे, फिर आप फाई का भी इस्तेमाल करें। लेकिन आप 10th के विद्यार्थी हो, तो 10th के लिए कहाँ तक जरूरी है वो आपको बताते हैं। देखिए, फाई का इस्तेमाल होती है, बीटा की इस्तेमाल होती है, अल्फा का इस्तेमाल होती है, गामा का इस्तेमाल होती है, और सबसे ज्यादा विशेष कहा जाए विशेष रूप में थीटा का इस्तेमाल होता है, ठीक ना? इसके बाद आप जानेंगे और क्या क्या चीज का होता है। तो एंगल के जगह पर ए का भी इस्तेमाल होता है, एंगल के जगह पर बी का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ा ए बड़ा बी का होता है, ये जान लीजिएगा। एंगल के स्थान पर ए का भी इस्तेमाल होता है, बी का भी इस्तेमाल होता है, सी का भी इस्तेमाल होता है, डी का भी इस्तेमाल होता है। ये सभी अल्फाबेटिकल लेटर, कैपिटल जो अक्षर है, ये सभी चीजों का भी इस्तेमाल होती है खूब जोरदार। विश्वास नहीं होता है तो देखिएगा, बिल्कुल समझिएगा,
आसानी से। हाँ, खाली ध्यान दीजिए पढ़ाई पे, कुछ और चक्कर में मत रहना। जहाँ दिमाग कोई और चक्कर में चल गई ना, तो रह जाइबो ऐसे ही देखते-देखते। इसलिए आपको फ़ोकस करना ओनली पढ़ाई, है ना? ओनली पढ़ाई पे फ़ोकस करना, दूसरा कोई और चीज़ नहीं, ठीक है? तो आपको क्या-क्या हम बता रखे एंगल का, एक थीटा नाम है, थीटा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसको हम लोग थीटा, देखो थीटा लिखने का तरीका ऐसे लिखेंगे, इस तरह से करेंगे, ये होती है थीटा, ठीक ना? उसके बाद अल्फ़ा की बात आए तो अल्फ़ा का इस्तेमाल होता है, उसके बाद बीटा की बात है, बीटा का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद गामा की बात आए तो गामा का इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर लैम्ब्डा की बात आए तो लैम्ब्डा, लैम्ब्डा का तो इस्तेमाल होती नहीं है, पर हमने बता दे रहे हैं, क्योंकि सीख जाइएगा तो अनपढ़ नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, जहाँ तक के फ़ायदा ही होगी आपको, ठीक है ना? लेकिन फाई का इस्तेमाल हमेशा होता है, हर जगह पे होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि कैपिटल लेटर का ए का इस्तेमाल होता है, बी का इस्तेमाल होता है, सी का इस्तेमाल होता है, डी का इस्तेमाल होता है, ई का भी इस्तेमाल होता है, एक्स वाई जेड का भी इस्तेमाल होता है, पी का भी इस्तेमाल होता है, क्यू का भी इस्तेमाल होता है। ये सभी चीज़ों को आप एंगल में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी समझे ये सब बात की नहीं? समझने का कोशिश करिए, मेहनत करिए, हर कुछ पूरा होगा, मेहनत नहीं करिएगा कुछ भी पूरा नहीं होगा। ओनली पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए तो सीख जाइएगा, पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाओगे, जितना नाक रगड़ते रह जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई सुझाव की बात नहीं। तो अब हम लोग बातें करेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, जिसके आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उस चीज़ का बहुत देर से इंतजार हो रही है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही। तो देखिए आपके बीच लाते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। आपको जानना है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, सब निष्पत्तियाँ किसको बोलते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। तो त्रिकोणमितीय में 6 नाम होते हैं, कितने नाम होते हैं, 6, उसी को कहा जाता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं, और 6 कौन-कौन होता है वो आपको बताता है। जरा बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। आप ये भले याद रखिएगा, थीटा का इस्तेमाल होगा एंगल में, या तो फिर अल्फा का होगा, या तो फिर बीटा का होगा, या तो फिर गामा का होगा, या तो फिर लैम्ब्डा का होगा, या तो फिर फाई का होगा, या ए बी सी डी, या कुछ भी हो सकता है। अब जाने 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये तो डिग्री में, ये सब तो एंगल वाकई है, ये सब का भी इस्तेमाल होंगे, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वक्त वक्त की बात है, समझे कि ना? वक्त वक्त की बात है, थोड़ा सब्र करो, बातें करते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ की, ठीक है? ओके। हाँ, तो आपके बीच हम कह रहे थे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, एकदम याद रखना, कान खोलकर सुनो, दिमाग लगाकर बोलना, ठीक ना? हर वक्त किसी का भी कोई भी जवाब दीजिए तो दिमाग में पहले बात को ऐड कर लीजिए, उसके बाद त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितने होते हैं भाई? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन होता है वो बताने वाले, देखिएगा ध्यान से। पहला जो होता है क्या मालूम है? पहला होता है क्या, साइन। पहला क्या होता है, साइन। इसी तरह का 6 होंगे, देखिएगा। पहला साइन, दूसरा जो होगा क्या होगा, दूसरा होगा कॉस होगा, तीसरा जो होगा सो क्या होगा, तीसरा जो होगा सो क्या होगा, टैन होगा, मतलब कि TAN है, टैन होगा। तीसरा कौन होगा, टैन। चौथा क्या होगा, चौथा जो होगा सो कॉट होगा, चौथा जो होगा क्या होगा, कॉट होगा। पांचवा जो होगा सो क्या होगा, पांचवा जो निष्पत्तियां है उसका नाम है सेक। क्या नाम है, सेक। छठा जो है उसका क्या नाम है, कौशिक। हम कोई सीरियल नंबर से नहीं बताए, ठीक ना? ये 6 होते हैं, 6 के बारे में हम बता दें। ये 6 होते हैं, ये 6 के बारे में हम बता दें। तो लोग कहते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इस्तेमाल करने के ऊपर है। क्या हम साइन ए नहीं लिख सकते हैं, कॉस ए नहीं लिख सकते हैं? क्या हम साइन अल्फा नहीं लिख सकते हैं, कॉस अल्फा नहीं लिख सकते हैं, टेन अल्फा नहीं लिख सकते हैं? जरूरत के हिसाब से आपका दिल जैसा चाहे एंगल इस्तेमाल करने का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी का मर्जी से नहीं चलेगा। ये हम आज बता रहे हैं, अपना मानसिकता का उपयोग करिए, दूसरों के बात पे नहीं। अरे भले ही कोई टीचर क्यों ना हो, जो कहेगा वो करिएगा आप, नहीं। अपना सेंस, मैथ का मतलब क्या, माथा, अपना माथा को लगाइए और उपयोग करिए, उसके अनुसार से काम। क्या हम अल्फा नहीं लिख सकते हैं? क्या हमारा दिमाग नहीं अल्फा नहीं लिखने का, एंगल एंगल अल्फा नहीं कह रहा, तो हम क्या साइन बीटा नहीं कह सकते हैं, कॉस बीटा नहीं कह सकते हैं, टैन बीटा नहीं कह सकते हैं? अरे जरूरत के हिसाब से काम करेंगे। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई, कॉट फाई, सेक फाई, कोसेक फाई नहीं कह सकते हैं? वही ना बोल रहे हैं, जो दिल चाहे वही करिए, जो मन कहे वही करिए, जो सोच कहे वही करिए,
दूसरे के बातों पर नहीं रहने का, ठीक है ना। अपना मानसिकता का उपयोग करेंगे आप लोग तो ज़्यादा बेटर होगा। मैथ का यही एक लक्षण है, अगर अपना मानसिकता का उपयोग करना शुरू कर दिए तो आप खूब सीख गए। जिस दिन दूसरे के माथे पर चलिएगा, दूसरे के दिमाग से चलिएगा, कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे मैथ। जी हाँ, तो देखिए कितने निष्पत्तियाँ बताए भाई, 6 निष्पत्तियाँ बताए। क्या-क्या नाम है? फिर देखो बोलते हैं, क्या नाम है? साइन थीटा। क्या नाम है? कॉस थीटा। देखो अब की बार थीटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या नाम है? टैन थीटा। क्या नाम है? कॉट थीटा। क्या नाम है? सेक थीटा। क्या नाम है? कॉसेक थीटा। लेकिन इसका मतलब को तो जानना है ना आपको। क्या इसका मतलब को तो समझना है ना आपको। बिन मतलब का कोई काम होता है क्या? बिन मतलब का कोई काम होता है क्या? ना ना। तो मतलब को समझिए, बिन मतलब का कोई काम नहीं होता। आखिर ये लिखा गया 6 निष्पत्तियां, तो जरूर कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब है। तो वो मतलब को आपको समझाते हैं। टेंशन लेने का नहीं भाई, समझने का है। समझने का, खुशी खुशी, टेंशन मत लो, ठीक ना। देखिए कैसे समझना वो देखिएगा। आपको बताए थे क्या, हम कल के क्लास में हम क्या बताएं कि एक समकोण त्रिभुज होता है जो पाइथागोरस नियम को फॉलो करता है, सब बता रखे। जिसमें लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, सब होता है। अरे भैया वो जब जानते हो तो इसमें क्या बड़ी बात है। कहिएगा सर हमसे खुद से खुद होगा। देखिए थोड़ा बर्दाश्त करिए, बस विशेष कुछ नहीं। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में कल ही हम बताएं। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो होती है स्ट्रेट होता है, एकदम सीधे लंब के रूप में होता है, सीधी रेखा में होती है, खड़ी रहती है, उसे समकोण कहते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण बना देता है। क्या? 90 डिग्री का कोण बना देता है। हम इसका नामकरण भी किए थे, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। आपका दिल चाहे तो इसका नाम पी कर दो, इसका नाम क्यू कर दो, इसका नाम आर कर दो। मन की बात है, किसी का मन को कोई छीन नहीं सकता। जबरदस्ती करे ही भले, लेकिन मन पे किसी का कोई राज करता है क्या? नहीं। अपना सिस्टम से काम करोगे बिल्कुल हो जाएगी। तो देखिए हम लोग इस्तेमाल में क्या कर रहे थे भाई कि साइन थीटा। अरे भैया क्या कर रहे थे? साइन थीटा, यानी एंगल को क्या बना दिए थे? थीटा ने बना दिए थे। जब एंगल को हम थीटा बना दिए तो आप चाहे थीटा को यहाँ मान लीजिए, थीटा को आप यहाँ मान लीजिए, या फिर आप थीटा को यहाँ मान लीजिए। जिस जगह पे जो कुछ मानिएगा उसके हिसाब से काम होगा। हमें तो बेहतर लगता है कि इस कोण को मानते हैं थीटा। चले भाई यहाँ थीटा मान लिए, थीटा मान लिए। कल का क्लास में बताया जैसे ही थीटा का डिनोट होता है वैसे ही लंब का प्राप्ति हो जाता है। जैसे थीटा का उपयोग होता है, नामकरण होता है, वैसे ही उसका सामने वाली जो भुजा होता है वह लंब बन जाता है। चले भाई थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं ना। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं ना, कल समझा रखे हैं। लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं ना। फुल नेम, शॉर्ट नेम लिखे हम पी। बताइए जब ये लंब हो गया तो इसका नीचे वाला जो भुजा है वो क्या हो जाता है? आधार, जिसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आधार। देखिए शॉर्ट में आधार कैसे लिखें, ऐसे लिखें। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है ना? दिक्कत किस बात का? अब बताइए जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या कहलाएगा? यह भुजा जो होगा सो क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस को एस से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? एच से, स्मॉल एच से। सभी का नाम स्मॉल लेटर में दिए हैं, बस और कोई बात नहीं। समझ समझ की बात है और कुछ नहीं, बस समझिए ध्यान से। माइंड को संतुलित करके देखिए इस वीडियो को, इस क्लास को, सीख जाओगे, गारंटी देते हैं। देखिए ये 6 फॉर्मूले की बात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका सिस्टम होता है भाई। सिस्टम जानिएगा तो काम आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे हो, समझिएगा ध्यान से। क्या हमने लिख रखा है? साइन थीटा। साइन थीटा लिख रखा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? देखिएगा ध्यान से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब जरा बताइएगा, समझदार खूब हो आप लोग। लंब को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पी बोलते हैं कि नहीं? पी बोलते हैं कि नहीं? और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं कि नहीं? बताइए। साइन थीटा का पहला फॉर्मूला क्या बना? पी बटा एच। साइन थीटा का नंबर 1 फॉर्मूला क्या बना? पी बटा एच। पहला निष्पत्तियां हो गया आपका क्या?
कंप्लीट। पहला निष्पत्ति हो गया आपका क्या कंप्लीट। आपको शेड्यूल से लिख रहे हैं आपके बीच, देखिएगा ध्यान से। अब एक होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। फॉर्मूला की दृष्टि से देखा जाए तो साइन के उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो देखिए ध्यान से, दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं, दूसरा को कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है, इसका देखो, इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा। तो नीचे कर्ण है तो ऊपर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, कर्ण बटा लंब होता है। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। और कर्ण एच है, बटा में क्या पी है। देखें दूसरा फॉर्मूला क्या बना, नंबर 1 बहुत आसानी से याद हो जाएगी। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, जिसको पी बटा एच कहेंगे, कहेंगे ना। फिर देखिए इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब और कर्ण एच बटा पी। देखो ये पी बटा एच है, ये एच बटा पी है, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। समझ में आई बात, एकदम सिस्टम से बताएंगे यार, जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। देखिए ध्यान से, बस कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तकलीफ की बात नहीं। तीसरा फॉर्मूला जो बनेगी आपका कॉस थीटा, क्या बनेगी, सिर्फ है कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या कहते हैं, आधार बटा लंब। देखो आधार शॉर्टे में लिखे हैं, क्या लिखे, आधार हम शॉर्ट में लिखे हैं। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। दूसरा फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। जरा बताइए आधार को क्या डिनोट किए हैं, क्या डिनोट किए, स्मॉल बी, स्मॉल बी किए ना। बताइए कर्ण क्या है बटा में, कर्ण का क्या डिनोट है, स्मॉल एच, स्मॉल एच। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई, बस इतना इतना समझिए, काम आसान हो जाएगी। टेंशन मत लेना है कि खूब एक ही बार पढ़ लें, ऐसा मत सोचिएगा। बूंद बूंद से दरिया भरती एक बार में, याद रखेंगे ये बात को ध्यान से आप लोग। चलो ठीक है। अब कहेगा सर जैसे साइन का उल्टा कौसेक हुआ है, वैसे ही कॉस का भी तो उल्टा कुछ होगा। जी हाँ होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। लिखते हैं ना, मजा आएगा समझने में। चौथा बनेगा, देखिए यहाँ से कॉस का क्या हो जाएगा, चौथा बनेगा यहाँ से। देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है भाई, तो सेक थीटा होता है। और सेक का क्या होता है फॉर्मूला, इसका उल्टा लिख दीजिए ना। देखिए इसका आधार बटा कर्ण था, तो अब कर्ण ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण ऊपर हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बताइए कर्ण ऊपर हो गया, बटा में क्या हो गया, आधार हो गया। इतना समझे। देखिए साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक। अब कर्ण को क्या कहे, कर्ण को क्या कहे, एच कहे हैं। और आधार को क्या कहे, आधार को क्या कहे हम, आधार को बी कहे। बताइए कॉस का उल्टा, कॉस का क्या है, बी बटा एच, सेक कॉस का उल्टा सेक, तो एच बटा बी बटा एच का एच बटा बी नहीं उल्टा हुआ। समझ में आया बात। अब 2 पॉइंट और बच गए। देखिए 1 2 3 4, 4 निष्पत्तियां कंप्लीट। 2 और है, वो जाने क्या क्या है भाई। वो है एक पांचवा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैन थीटा। क्या कहते हैं, टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब के है भाई, अरे भैया लंब के है, अरे यह न है जिसका नाम क्या है, पी है, जिसका नाम पी है। और आधार की है, तो आधार वही न है जिसका नाम बी है। अरे आधार वही है जिसका नाम बी है। बताइए टैन थीटा का लंब बटा आधार, जिसे पी बटा बी कहे। अब इसका उल्टा भी तो कुछ होता है। जी हाँ आप जानते हो क्या होता है, जरा देखिए। टैन का होता है उल्टा कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। बहुत मजेदार टॉपिक है। लिख दो नीचे वाला, ऊपर ऊपर लिख दो क्या, आधार बटा क्या लिख दोगे, लंब। अरे भैया हो गए उल्टा रे, इसका उल्टा ये है, लंब बटा आधार का उल्टा है आधार बटा लंब। जरा बताइए आधार किसको कहेंगे, लंब किसको, लंब नीचे हो गया और देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, लंब नीचे हो गया आधार ऊपर चल गया। यानी देखिए ध्यान से, समझदारों के लिए इशारा काफी, और इशारा वही समझता है जो समझदार होते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या होती है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण पी बटा, साइन के उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा, साइन के उल्टा कोसेक, कर्ण बटा लंब, ऊपर एच नीचे पी। समझ में आया। फिर देखेंगे क्या, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला हुआ बी बटा एच, कोस के उल्टा सेक, कर्ण बटा आधार, उल्टा हो गया। देखो एच बटा, इसका उल्टा हो रहा रे, नहीं समझ गए भाई, इसका उल्टा हो रहा ना, बस नॉर्मल है समझिए।
टैन सबका पेयर लगा दिए, ये इसके साथ बना रहा है, ये इसके साथ दोस्ती बने ले उल्टा सीधा के, इसके साथ उल्टा सीधा के, ये इसके साथ उल्टा, नहीं समझे, ये ओकरा उल्टा बोला तो वो उल्टा सीधा, यानी एक दूसरे दोस्त नहीं होता है। अरे हम बोले अरे, वो बोलेगा भी रे, अबे वो भी बोलेगा अबे, हम देंगे गाली तो वो भी देगा गाली, ऐसा नहीं होता है रिलेशन एक दोस्ती का। वैसी ये लोगों में है, साइन में और कोसेक में। हम उल्टा बोलिए तो बेटा तुम बोल उल्टा, ये उल्टा बोला तो ये बोला उल्टा, ये भी बोलता तो वही ना हुआ। वही याद रखिए, इस तरह से याद करने का तरीका, सिस्टम से याद करिएगा और कुछ याद हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से, पी बटा एच साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, दोस्ती किसके साथ, साइन का कोसेक के साथ है, एच बटा बी, उल्टा सीधा जैसे पाओ तैसे गाली गुप्ता, जो करता बात की बात है। उसी तरह से कॉस सेक है बी बटा एच एच बटा बी, टैन कॉट है पी बाई बी बाई पी, इस तरह से हो गया। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी ना, बताइए, इतनी बात समझ में आ गया है ना खूब अच्छे से या नहीं, जरा बताइए। अगर इतना समझ गए तो आपके लिए आगे कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई तकलीफ की बात नहीं है, आप बिल्कुल समझ जाओगे। अभी थोड़ा सा टाइम इसमें हम ले रहे हैं इसलिए कि आप ये समझ जाओ, ये 6 को समझ जाओ तो आगे कुछ भी नहीं लगेगा, बर्बाद कर दोगे हिसाब को। और ये हम चैलेंज देते हैं, हिसाब नहीं रहेगा, कहेगा सर ये वाकई आप ऐसी बात बताएं कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता तो होता है ना, ऐसे ही हम बोलते हैं, बुड़बक है जो बोलेंगे इसे, है ना। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे की टॉपिक का, तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। जी हाँ, तो आपके बीच एक सवाल हम लेकर आए, जरा देखिएगा ध्यान से, कैसे क्या होगा, बस डरना नहीं है भाई, समझना है, बिल्कुल मजा आएगा, देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है साइन थीटा बराबर 3/5, अरे भैया साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। चलो हम लोग को मालूम है कि 3/5 यानी साइन थीटा कॉस थीटा जो भी रहे तो समकोण त्रिभुज पर ही डील होगा, इतना जान लो। तो मोटी मोटी बात आप जानते हो, तो एक समकोण त्रिभुज क्यों नहीं बना लेंगे। क्या करेंगे भैया, सबसे पहले नंबर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और इसका जो कोण है उसको क्या कहेंगे, थीटा, क्या कहेंगे, थीटा। चलो भाई, यह कोण को क्या कह दिए, थीटा। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, और ये वाली भुजा क्या होता है, आधार। इतना तो ध्यान में है ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली क्या होता, आधार। चलो इसका इंडिकेट ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ये 90 डिग्री है, और ये क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। इतना तो समझ गए हो ना, तो इतना के बाद फिर कोई दिक्कत ना, जरा समझिए। अब बात करेंगे प्रश्न पर, ये सब तो आसान है रे भाई। थीटा, एंगल कहाँ, एंगल ये रहा, एंगल क्या है, थीटा, तो इसको थीटा ना मान लिए, चाहे इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई टेंशन नहीं, जिसको चाहे आप उसको मान लीजिए। चले मान लिए, बात करते हैं आगे। दिया गया सवाल क्या, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। जरा देखिएगा अपनी अच्छी आंखों से, बुरी नजर से नहीं, मोहब्बत से देखिए, सीख जाओगे। देखिए ध्यान से, क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या है भाई, P/H। साइन थीटा का सूत्र क्या है, P/H। जरा समझदार हो खूब, साइन थीटा का फॉर्मूला होता P/H। तो ये किसका मान है, ये P का मान है, ये किसका मान है, H का मान है। अरे समझला कि ना, बतावा, P के मान की है ऊपर वाला, H का मान की है नीचे वाला। जरा देखिए, लिख दे, P बराबर 3 और H बराबर 5, घटत बाकी, P के मान 3 और H के मान 5, घटत बाकी, तो B घटत बा। अरे क्या घट रहा है, तो B ने, बताइए बताइए, P दे ले, H दे ले। B बराबर निकाले का बा, तो कैसे निकालेंगे, अरे P निकालना है ना भैया, तो कैसे निकालेंगे, तो नहीं देखिएगा, आपको नहीं बताया पाइथागोरस प्रमेय से, B बराबर फॉर्मूला याद है कि भूल गए, B बराबर फॉर्मूला नहीं बताए हैं, H² माइनस P², याद आ गया होगा, हमें पूरा भरोसा है, याद आ गया। B बराबर √H² माइनस P²। आज का पहला जो क्लास शुरू किए थे उस समय भी दिया गया था यह पॉइंट, बताए थे हम ये पॉइंट को। देखिए जरा B निकालना है ना, B को छोड़ दीजिए, काम से काम है ना। बताइए H क्या है भाई, H क्या है, दिया गया ना, H 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, H क्या है 5 नहीं तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में फिर क्या P क्या है जी 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, जरा बताइए, नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर, अरे 5 का स्क्वायर का मतलब नहीं समझ, तो 2 को 5 गुना में, यहू नहीं समझ में तो की है, कोई फायदा नहीं। 5 × 5 = 25, क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 ना,
तो क्या इस 5 को 25 लिख सकते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर को 9 लिख सकते हैं। जरा बताइए, समझदार हो खूब। 25 में से 9 घटा तो क्या बचा, 16। जरा जानते हो खूब आप लोग, 16 को 2 को 4 लिखेंगे, 4 गुणे 4। अब जब 2 को 4 रूट के अंदर है तो 1 निकलेगा। आई जो निकल कर आया सो किसका मान आया, बी का मान आया। जो निकल कर आया किसका मान आया, बी का मान आया। पूरा डीपली पूरा डिटेल हम कर दिए, और कुछ नहीं कर सकते हैं इससे ज्यादा। समझना है, वीडियो को फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। जब समझ में आ जाए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताओ, P बराबर 3, H बराबर 5, तो B बराबर क्या निकला भाई, B बराबर क्या निकला, 4। इसको मिटा देते हैं। जरा देखिए, सवाल पहला कहता है कॉस थीटा बराबर निकाल कर तनी बतावा। तो पहला सवाल कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला की है तनी बतावा। तो कॉस थीटा देखो, कॉसेजन है, कॉस का फॉर्मूला क्या, बी बटा एच। लगा दे क्या, बी बटा एच, बी बटा एच। बी कितना है जी, बी कितना है जी, 4। बी के मान 4 और एच कितना है, तो एच के मान 5। बताइए कॉस थीटा क्या फॉर्मूला, क्या मान निकला, 4/5। समझ में आया, समझ में आया, ना समझ में आया, आ गया होगा, पूरा गारंटी है हमारा। बताइए अगर ये समझ में आ गया तो ये सवाल और ये सवाल, ये अगर समझ में आ गया तो tan थीटा सेक थीटा इसको निकालते। तने देखिए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, तने देखिए tan थीटा का फॉर्मूला P बटा B। लिख दे P बटा B, लिखेंगे जी, P बटा B लिखेंगे ना, या फिर कुछ और लिख देंगे, बताइए जरा। P बटा B लिखेंगे ना, तो P का मान क्या है, P का मान क्या है जरा बताइए। P का मान 3 है और B का मान क्या है, तो 4 है। बताइए समझे कि ना, ना समझे। P बटा B 3/4, समझे कि ना। ये हो गया दूसरा आंसर कंप्लीट। तीसरा भी हो जाएगा आसानी से। तीसरा क्या है जी, सेक थीटा भैया, सेक का क्या, H बटा B। बताइए H का की मान है, H का मान 5 है, अब B का की मान है, B का मान 4 है, 5/4। बताइए समझ में आया। ये 3 क्वेश्चन ऐसे डील कर दिए चुटकियों में, कर दिए कि ना, आप ही बताइए। हो गया ना झटके में सॉल्यूशन इसका आसानी से, या फिर नहीं हुआ। हो गया ना झटके में सॉल्यूशन इसका, या फिर ना हुआ, जरा बताइए। तो आपके बीच हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, उसका आप जवाब बनाकर लाइएगा। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन आपके बीच क्या मिलता है और क्या नहीं, वो समझ समझ कर जवाब लगाइएगा आप लोग जरा। जी हाँ, आपके बीच ये सवाल है, tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3 है, तो sin थीटा cos थीटा cot थीटा का मान बनाइए, कोशिश करिए, बन जाए तो जवाब लगाइएगा कमेंट सेक्शन में, ना बने तो हम बताएंगे। घबराने की बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, समझे कि नहीं, समझे कि ना। 4/3 तो sin थीटा cos थीटा cot थीटा का मान बताएं, बनाइएगा जरा ध्यान से। ये आपका HW सवाल है, बाकी की बातें आगे की क्लास में करेंगे। आप लोगों को मजा आया क्लास में, समझ में आया क्लास, अच्छे लगे पढ़ने में, तो आप क्लास को जरूर शेयर करिएगा और लाइक जरूर करना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर समझ में ना आए तो आप फिर से देखिए, ना समझ में आए तो फिर से देखिए। सबसे बड़ी बात है कि इसको समझने के लिए आपको इसका पहला क्लास को ज्वाइन करना है, पहला क्लास को देखना है, समझना है। समझ गए तो ये क्लास चुटकियों में समझ में आएगी। जी हाँ, तो मिलते हैं आगे क्लास में।